अगर उसको मान के चलिए, योग को हम अगर सीरियसली अगर हम सोचेंगे तो हमें उसके समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम मान के चलिए 20 से 25 बार जैसे कि सर ने बताया कि कर रहे हैं, तो हमें उतना कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर हम समय का ध्यान देते हुए उनको कम से कम 10-20 मिनट करेंगे तो निश्चित ही हमको योग का फायदा मिलेगा। इन्हीं सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं आज। आप सब देख रहे होंगे पोस्टर में, जैसे कि हम बात करते हैं प्रतिदिन यहाँ इस क्लब में या हम वर्चुअल क्लास में प्रतिदिन हम एक स्वास्थ्य के बारे में ही चर्चा करते हैं। और समग्र स्वास्थ्य या स्वस्थ भारत या स्वस्थ समाज, जैसे कि हमारे ग्रुप का भी उद्देश्य है, या हमारे ग्रुप का जो अभी लोगो बने हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ भारत की नींव है ना। ये हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारी पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, हमारी सभी पीढ़ियां जिसमें तीनों पीढ़ियां शामिल है, तो इन सभी पीढ़ियां हमारी स्वस्थ होंगी तभी हम स्वस्थ भारत की नींव रख सकते हैं। लेकिन एक स्वस्थ समाज का निर्माण केवल बीमारियों के इलाज से ही नहीं होता है ना। कि जैसे कि हमारे आज हमारे मान के चलिए हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी बीमारियां बढ़ चुकी हैं कि उनका इलाज के पीछे पीछे ही हम भाग कर ये समझ रहे हैं कि इसी से ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन यह उतनी आवश्यक चीज नहीं है जितनी आवश्यक चीज है मान के चलिए कि आपके जो स्वास्थ्य की जो 4 स्तंभे हैं, है ना, जिनकी हमने कई बार इसमें चर्चा हम करते रहते हैं। जैसे कि एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए जो शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, यह एक निश्चित ही एक स्वास्थ्य की जो सही परिभाषा होगी, ये स्वस्थ भारत की एक परिभाषा होगी। तो आइए हम इसी पे आज चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि हमें स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हमें किन चीजों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो पहला आप देख रहे होंगे जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य है ना। शारीरिक स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं कि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और हमारा शरीर अच्छा रहेगा, है ना। हम ऐसी चीजों को खाएंगे जो मान के चलिए कि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ताकत मिल जाएगी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारा यह सोचना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो हमें अपने अगर शरीर या हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमको चिंता करना है या हमारे स्वस्थ समाज या स्वस्थ भारत का निर्माण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर हम देखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर विज्ञान को समझना होगा। शरीर विज्ञान को समझना मतलब हमारे शरीर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, है ना, जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे हमारे हर एक अंग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में जितनी भी अंग है, जितने भी ऑर्गन्स है ना, जितने भी चीजें हमारे शरीर में है, जैसे कि हमें हाथ की भी जरूरत है, हमारे पैर की भी जरूरत है, हमें लीवर किडनी, है ना, हर तरह की चीजों की हमें आवश्यकता है। अगर इनमें से कोई भी एक भी चीज हमारे शरीर में सही से नहीं है तो आप समझिए कि आप स्वस्थ नहीं है या आप पहले से ही अस्वस्थ हो गए, ऐसा समझिए। तो स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपने अंगों को बारे में समझना होगा। और अंगों के समझने के बाद हमें क्या करना होगा कि हमें उन अंगों के लिए हमें ऐसा क्या चीज करना चाहिए, हमें क्या ऐसा उसको पोषण देना चाहिए, उसके लिए क्या एक्टिविटी करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते ही नहीं है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। और जैसे हमें कुछ बीमारियां हुई, जैसे हमें थोड़ी सी सर्दी हो गई, थोड़ी सी खांसी हो गई, या हमें और कुछ छोटी मोटी जैसे प्रॉब्लम्स या बुखार आ जाता है या कुछ भी होता है, ऐसे सब बीमारियों के लिए हम क्या करते हैं, हम तुरंत डॉक्टर की ओर भागते हैं। तो हम तुरंत डॉक्टर की ओर भागेंगे तो क्या होगा कि डॉक्टर, आप जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचेंगे आपका जो सिम्टम रहेगा, आपकी जो परेशानियां रहेगी उसका तुरंत दवाई देंगे और आप क्या समझने लगेंगे कि यही यही हमारा स्वास्थ्य है। तो इस तरह के स्वास्थ्य तो मान के चलिए टेम्पररी है, लेकिन आपको परमानेंट स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आपको अपने बारे में समझना होगा।
जैसे कि हमारे क्लब में प्रतिदिन हम शरीर विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। पवन सर शरीर के विज्ञान के बारे में बताते हैं, मिथिलेश सर शरीर विज्ञान के बारे में बताते हैं। तो इन चीजों को आपको सीखने की बहुत जरूरत है कि हमारे शरीर को ऐसा क्या भोजन की आवश्यकता है, हमारे शरीर को क्या एक्टिविटी की आवश्यकता है। तो संतुलित आहार के बारे में हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं, है ना। तो संतुलित आहार हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मान के चले कि आपकी जितनी भी ऑर्गन्स है, आपकी जितनी भी सेल्स है, जितनी भी ऊतकें हैं, जितने भी आपके शरीर में अंग है, सभी अंगों को चलायमान करने के लिए या उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, आपके जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित आहार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और संतुलित आहार के बारे में हम नित्य प्रतिदिन यहाँ चर्चा करते ही रहते हैं कि संतुलित आहार की परिभाषा क्या होगी। तो संतुलित आहार की परिभाषा इस क्लब से जुड़े हुए सभी व्यक्ति को लगभग पता होगा कि हमें अच्छे वसा की जरूरत है, अच्छे फैट की जरूरत है, संतुलित कार्ब चीजों की पूर्ति के लिए हमें हमारे आहार में, संतुलित आहार में हमें कैसे किस तरह के भोजन लेने हैं, इसके लिए हमें बहुत अधिक जानने की जरूरत है, जिसके बारे में हम आज आज भी अज्ञानी बने हुए हैं। जैसे हम जितने भी खाने आज हम हमारे बाजार में हम देख रहे हैं, जो आर्टिफिशियल खाने हम खा रहे हैं, तो इनसे क्या हमें पोषण मिलने वाला है, या इनसे हमारे शरीर के अंगों को या हमारे ऑर्गन्स को क्या फायदे होने वाले हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना बहुत अति आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं तो हम अपने ही स्वास्थ्य के साथ धोखा कर रहे हैं, या अपने ही शरीर के साथ धोखा कर रहे हैं, और अपने इस कीमती शरीर को, ये जो करोड़ों का शरीर है, उसको हम लगातार बीमारियों की ओर, परेशानियों की ओर हम ढकेल रहे हैं, मान के चलिए। तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य में क्या सोचने की आवश्यकता है, हमें अपने अंगों के बारे में पहले तो हमें जानना है, हमें शरीर विज्ञान की सही जानकारी रखना है। तो सही सही जानकारी के लिए आप प्रतिदिन हम जिस क्लब में बैठते हैं, तो उस क्लब में आप जैसे वर्चुअल क्लास है या फिजिकल क्लास है, इसमें बैठ के आप शरीर विज्ञान की छोटी छोटी इकाइयों के बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम छोटी छोटी पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। हार्ट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, लीवर से रिलेटेड बात करते हैं, किडनी की परेशानियों के बारे में बात करते हैं। तो आपको छोटे छोटे चीजों को सीखने की एक आवश्यकता है। आप मान के चलिए कि अगर आप इस छोटी छोटी चीजों को अगर सीख जाते हैं, अच्छे से इसके बारे में आप नॉलेज ले लेते हैं, तो निश्चित ही आप कई सारी गंभीर बीमारियां जो आज के समय में ट्रेंड कर रही है ना, जैसे हम लाइफ स्टाइल डिसीज की भी बात करते हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, और बहुत सारे हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों से हम लोग आज सर्वाइव कर रहे हैं, या बहुत सारे मानसिक रोगों से भी हम आज की डेट में सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर हम सही तरीके से जानकारी रखेंगे शरीर विज्ञान की, तो निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे हमको फोकस करना होगा, हमें जानना होगा। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर पे आप देख रहे होंगे मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें योग और व्यायाम को समझना बेहद जरूरी है ना। मानसिक स्वास्थ्य को अगर आप कहीं ना कहीं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, या आपके मन को आप कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, मन को मान के चलिए एक आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके जैसे मिथिलेश सर हमें रोज योग और प्राणायाम सिखाते हैं, योग और व्यायाम सिखाते हैं। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप योग और व्यायाम को आज के समय में, आज का जो हमारा चलन है, जैसे कि अभी 2026 की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर आप आज के समय में योग और व्यायाम को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो एक बहुत बड़ा आप मान के चलिए अपने शरीर के साथ नुकसान कर रहे हैं, जो आपके समग्र स्वास्थ्य या स्वस्थ भारत के निर्माण में भी बाधा करने वाली है। क्योंकि योग और व्यायाम एक ऐसी चीज है ना, जो आज की मांग हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि आज हम सभी अपने कामों को लेकर के इतने मानसिक तनाव में रहते हैं, मान के चलिए कि हमारा इसमें नुकसान हो रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है, या इसमें फायदा हो रहा है, मुझे इस लक्ष्य को पाने के लिए और ज्यादा ये करना है करके हम सोच सोच करके ही तनाव लेते हैं। मतलब हम तनाव की ओर बहुत ज्यादा मात्रा में अग्रसित हो गए हैं।
तो तनाव को हमें काउंटर करने के लिए या तनाव से हमें बचने के लिए हमें तनाव का प्रबंधन तो करना ही होगा। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में योग की महत्ता को और व्यायाम की महत्ता को बहुत ही ज़्यादा समझना होगा। अगर हम योग और व्यायाम की महत्ता को समझ जाएँगे, तो हम निश्चित ही आज जो तनाव भरी जो जीवन हम जी रहे हैं या अधिकतर लोग जी रहे हैं, तो उससे हम निजात पा सकते हैं। तो हमें मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमें योग और व्यायाम को बहुत इम्पोर्टेंस देना होगा। मिथिलेश सर जैसे हमें इस क्लब में प्रतिदिन हमें योग करा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अमृत के समान है, क्योंकि हम अगर नित्य प्रतिदिन छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटी-छोटी बातों को अगर योग और प्राणायाम के माध्यम से हम सीख रहे हैं, तो निश्चित हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं और बाकी जो बाहर की दुनिया में जितने लोग अभी तनाव से जूझ रहे हैं, उनसे हम हटकर हम हमारे जीवन को हम लोग बेहतर कर रहे हैं।